हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे माइक्रोवेव के एक नए टॉपिक को, जिसमें हम सीखेंगे कि क्या होता है क्लिस्ट्रॉन। क्लिस्ट्रॉन किस तरह से काम करते हैं, क्या है उसके वर्किंग प्रिंसिपल, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए देखते हैं माइक्रोवेव इंजीनियरिंग में माइक्रोवेव ट्यूब से संबंधित एक टॉपिक जो है क्लिस्ट्रॉन। जैसा कि क्लिस्ट्रॉन एक एम्पलीफायर की तरह यूज करता है, जिसे हम यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने में। जैसा कि क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर इज ए माइक्रोवेव ट्यूब, इट इज़ यूज फॉर इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी। और ये जो क्लिस्ट्रॉन है वो दो तरह के, क्लिस्ट्रॉन में दो टाइप के होते हैं, टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन और मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन। सबसे पहले क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर में एक ग्लास ट्यूब होता है, वैक्यूम क्लास ट्यूब, जिसमें कि ये जो वैक्यूम क्लास ट्यूब होता है पूरी तरह से क्लोज और पैक्ड होता है, और ये बोथ साइड क्लोज होते हैं, जो जहाँ की एयर बहुत ही कम होता है। और इसका सबसे फ्रंट साइड इलेक्ट्रॉन गन लगा होता है, इलेक्ट्रॉन गन, जहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। और दो कैविटी, इसके मिडिल पार्ट में दो कैविटी आप देख सकते हैं, दो कैविटी यहाँ पर इनबिल्ट किया गया है। और इसके राइट साइड में दूसरे एंड में कलेक्टर एनोड होता है, एक साइड कैथोड और दूसरे साइड कलेक्टर एनोड। कैथोड साइड में आप देख सकते हैं कि कैथोड साइड में इलेक्ट्रॉन गन इंजेक्ट होगा, और जो एनोड साइड है वहाँ कलेक्ट होंगे, जो भी इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे वहाँ जाके वो कलेक्ट होंगे सारे प्रोसेस होने के बाद। इसमें दो कैविटी के बीच जो स्पेस होता है उसे बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पेस। और ये ड्रिफ्ट स्पेस क्या है वो अभी हम लोग देखेंगे। और यहाँ पर एक बंचर गैप ए, मतलब कैविटी 1 और इलेक्ट्रॉन गन के बीच के रीजन को हम लोग गैप ए बोलते हैं, और कैविटी 2 सेकेंड कैविटी और कलेक्टर के बीच के स्पेस को कैचर गैप बी बोलते हैं। तो जैसे यहाँ देख सकते हैं कि कैथोड और एनोड के बीच का जो डिस्टेंस है, द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू रीच ट्रेवल फ्रॉम द कैथोड टू एनोड, कैथोड से एनोड में जाने में जितना समय लगता है एक इलेक्ट्रॉन को, उसे ही हम ट्रांजिट टाइम कहते हैं, इसको टाउ डी बाय वी नॉट होता है। तो ये है पूरा टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन। अब क्या होता है कि क्लिस्ट्रॉल जो एक पूरा ट्यूब है, उसको हम अब सप्लाई वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। उसको हम लोग सप्लाई वोल्टेज जैसे ही अप्लाई करेंगे तो कैथोड साइड से इलेक्ट्रॉन इमिट होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इमिट होना शुरू होगा तो अब यहाँ पर फर्स्ट कैविटी से इसमें आरएफ सिग्नल को मिक्स किया जाता है, आरएफ रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को मिक्स किया जाता है जैसे ही इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं कैथोड साइड से। और ये सिग्नल, आरएफ सिग्नल इलेक्ट्रॉन के साथ मिक्स होकर के आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। जैसे ही आगे की ओर प्रोसीड करता है तो यहाँ पर वो सेकेंड कैविटी की ओर अप्रोच करता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, वो सेकेंड कैविटी की ओर अप्रोच करता है, जिसे हम रेफरेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और कैथोड से जब ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, इसे अर्ली इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन गन से जब निकलता है उसे अर्ली इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और जब ये दो कैविटी के बीच में आ जाता है ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए आफ्टर मिक्सिंग ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी आरएफ, तो ये रेफरेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उसके बाद जैसे ही ये सेकेंड कैविटी को पास करता है तो यहाँ से आरएफ आउटपुट, मतलब जो सिग्नल जिसका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो चुका है अब, तो सेकेंड कैविटी से वो आरएफ सिग्नल इलेक्ट्रॉन के साथ मिक्स होकर के आरएफ सिग्नल बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का अचीव होता है और वो स्पेस में रिलीज कर दिया जाता है। यहाँ पर आरएफ आउटपुट जो है, यहाँ आरएफ आउटपुट ही हमारा मेन सिग्नल होगा, जिसका की फ्रीक्वेंसी अब बढ़ चुका है। और बचे हुए इलेक्ट्रॉन कलेक्टर के एनोड साइड में जाकर के कलेक्ट हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस था कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन गन इमिट होते हैं कैथोड साइड से, और एनोड साइड में जाकर के वो इलेक्ट्रॉन जो है जाकर के कलेक्ट हो जाते हैं। अब है एक एप्पल गेट डायग्राम, क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर का एप्पल गेट डायग्राम देख सकते हैं हम, जहाँ की अर्ली इलेक्ट्रॉन, रेफरेंस इलेक्ट्रॉन और लेटर इलेक्ट्रॉन्स का एक यदि हम ग्राफ में प्लॉट करें तो क्या वेलोसिटी है होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, वो देखिए। दो कैविटी के बीच का डिस्टेंस को ड्रिफ्ट स्पेस कहते हैं, और अर्ली
इलेक्ट्रॉन जहाँ होते हैं वहाँ पर वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होता है, और जैसे ये आगे प्रोसीड करता है तो वेलोसिटी भी जो है वो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, और जैसे ही लेटर ऑन मतलब लेटर इलेक्ट्रॉन की ओर प्रोसीड करते हैं सेकेंड कैविटी के बाद, वहाँ पर वेलोसिटी कम हो जाती है। तो अब ये 2 टाइप कोलेस्ट्रॉल था। अब मल्टी टाइप कोलेस्ट्रॉल में क्या होते हैं कि मल्टीपल ट्यूब्स लगे होते हैं, मतलब नंबर ऑफ ट्यूब्स यहाँ पर इंक्रीज किया जाता है, मल्टीपल कैविटी को यहाँ पर ऐड किया जाता है। इलेक्ट्रॉन गन से जो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं वो फर्स्ट कैविटी से पास करेगा, जहाँ उसे RF सिग्नल के साथ मिक्स किया जाएगा, और यहाँ से जो आउटपुट निकलेंगे फर्स्ट कैविटी से जो मिक्स होने के बाद इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, और RF फ्रीक्वेंसी इनपुट RF जो यहाँ इलेक्ट्रॉन के साथ मिक्स होते हैं, इसके जो आउटपुट निकलेंगे वो सेकेंड कैविटी की ओर प्रोसीड करेंगे, और ये सेकेंड कैविटी के लिए इनपुट हो जाएगा। फिर ये जो प्रोसीड करेगा वो थर्ड के लिए आउटपुट हो जाएगा। तो इस तरह से ये सिग्नल, इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते जाते हैं, और उसके साथ RF सिग्नल मिक्स किया जाता है ताकि फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया जा सके। और ये फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पर इसके जो गेन होते हैं, ओवरऑल मल्टीपल कैविटी क्रिस्ट्रॉन के जो गेन होते हैं वो 100 dB तक जाते हैं। ऐसे नॉर्मल जो क्रिस्टॉल होता है वो 10 to 20 dB तक इसके गेन को देखा गया है, लेकिन जब मल्टीपल कैविटी क्रिस्टॉल होता है जहाँ मल्टीपल कैविटी लगे होते हैं, इनका गेन 100 dB तक हो सकता है।